हे एवरीवन, दिस इज आशीष और आज के इस वीडियो में हम लोग सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम का पूरा सीबीएसई के क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। और अभी तक आपको सारे फार्मूले याद नहीं हुए तो जाकर पहले वो याद करो, क्योंकि जब तक फार्मूले याद नहीं होंगे यहाँ पे बात नहीं बनेगी। और अगर आपको दिक्कत हो रही है तो हमारा एक वीडियो है, जाकर उसको देख लो, पूरा क्लियर हो जाएगा कौन सा फार्मूला कैसे याद करना। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को शुरू करते हैं। सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम के PYQs मतलब प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, अ वुडन आर्टिकल वाज मेड बाय स्कूपिंग आउट अ हेमिस्फीयर फ्रॉम ईच एंड of a solid cylinder as shown in figure. If the height of cylinder is 10 cm and its base is of radius 3.5 cm, find the total surface area of the article. देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है कि एक वुडन आर्टिकल हमने बनाया है, इसके अंदर स्कूपिंग किया है हेमिस्फीयर, मतलब हेमिस्फीयर को दोनों एंड से काट कर बाहर निकाल दिया, स्कूप कर दिया। ठीक है, देखो इस फिगर को यहाँ समझो। इस तरीके से हमारे पास एक सिलेंडर है, क्या है, सिलेंडर है। इसके अंदर से ना दोनों एंड से हमने हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया, इस तरीके से बाहर निकाल दिया। ठीक है, तो क्या कह रहा है कि इसका टोटल सरफेस एरिया, देखो मैंने कहा था ना, सरफेस एरिया हो या फिर TSA हो, टोटल सरफेस एरिया, दोनों का मतलब होता है टोटल सरफेस एरिया। तो हमें टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो आपको पता होना चाहिए, अगर आपके पास एक सिलेंडर है और दोनों एंड से मैंने हेमिस्फीयर काट के निकाल दिया तो अंदर में एक ऐसा गैप बन जाएगा, एक एंड से ऐसा हेमिस्फीयर और एक एंड से ऐसा हेमिस्फीयर। ठीक है, तो हमें अगर टोटल सरफेस एरिया निकालना है तो कहीं ना कहीं हमें सबसे पहले सिलेंडर का कर्व सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा, ये वाला। उसके बाद हमें हेमिस्फीयर का भी ये वाला एरिया चाहिए, तो ये वाला एरिया क्या है, इसका है कर्व सरफेस एरिया, और इसको 2 से इंटू कर देंगे तो ये भी निकल जाएगा। तो समझ गए ना TSA में हम क्या करेंगे। देखो टोटल सरफेस एरिया जब हम निकालेंगे तो क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर प्लस क्या करेंगे, प्लस करेंगे कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, और इसको 2 से इंटू कर देंगे भाई। क्यों, क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है, समझ रहे हो ना इस चीज को। ठीक है, तो सबसे पहले अगर आप कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे, क्या होता है 2 पाई, मान लो ये वाला स्मॉल r है इसका रेडियस और हाइट है स्मॉल h, तो क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r इंटू h, इसका कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, उसके बाद CSA ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है भाई 2 पाई r स्क्वायर, 2 पाई r का स्क्वायर, लेकिन इसको 2 से इंटू करना पड़ेगा क्योंकि 2 हेमिस्फीयर है। यहाँ तक समझ में आ रहा है। ठीक है, इसको सॉल्व करो, 2 पाई r h प्लस 2 2 जा 4 हो जाएगा पाई r स्क्वायर। अब इसके अंदर से कॉमन निकालेंगे भाई, तो कॉमन निकाल दे, कॉमन निकाल दे, h प्लस 2r। क्यों किया भैया ऐसा, क्योंकि जब हम सॉल्व करेंगे ना तो हमारा कैलकुलेशन हार्ड नहीं बनेगा, इजीली सॉल्व कर दोगे। ठीक है, उसके बाद आप वैल्यू रख दो, 2 इंटू पाई के जगह पे 22/7 इंटू रेडियस क्या है 3.5 सेंटीमीटर, तो क्या रखोगे, फ्रैक्शन में रखना है 35/10। हमेशा याद रखो, पॉइंट को फ्रैक्शन में रखो, इजीली एक दूसरे से कैंसिल हो जाएंगे। हाइट कितना है भाई, हाइट है 10 सेंटीमीटर, तो 10 प्लस 2r, 2r के जगह पे क्या रखोगे 35/10, इसको फ्रैक्शन में चेंज कर दिया 3.5 सेंटीमीटर को। ठीक है, तो यहाँ पे देखो 5 से 2 टाइम्स में, ये 7 टाइम्स में, 7 से 7 गया, 2 से 2 गया, इधर सिर्फ 22 बचा। इधर देखो ये चला जाएगा 5 टाइम्स में और 5 से 35 7 टाइम्स में, तो क्या बचा, इस साइड बचा 22 इंटू इस साइड ब्रैकेट में 10 प्लस 7, यही बचा है। ठीक है, तो 22 इंटू 17 इक्वल्स टू 374 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका एरिया आया TSA, टोटल सरफेस एरिया। समझो इस क्वेश्चन को, एक हमारे पास सिलेंडर था, दोनों साइड से हमने हेमिस्फीयर निकाल दिए, दोनों साइड से। जो हेमिस्फीयर निकालोगे तो अंदर में खोखला एरिया बनेगा, इस तरीके से खोखला एरिया, तो उसका TSA निकालना है तो साइड का एरिया लेंगे, मतलब कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। उसके बाद अंदर का एरिया लेंगे दोनों हेमिस्फीयर का, तो अंदर का एरिया हेमिस्फीयर का क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 2 पाई r स्क्वायर, तो वो हमने लिख दिया। ठीक है, अब आप बोलोगे भैया आपने सर्कल का एरिया क्यों नहीं दिया, भाई हॉलो है ना, सर्कल है कहाँ, हमने काट के निकाल दिया तो हॉलो हो गया ना, ऊपर तो सर्कल है ही नहीं। ठीक है, इसीलिए हमने क्या किया, हमने सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर के लिया, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का 2 से इंटू कर दिया। इसमें एक चीज का ध्यान रखना, फॉर्मूला बनाने के बाद कॉमन जरूर लेना, उसके बाद पॉइंट को फ्रैक्शन में जरूर रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको नोट करो। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ठीक है, मैं रफ करूँ इसको, ओके, इतना समझ में आ गया, चलिए आगे चलते हैं। मैं वापस बोलना चाहूंगा कि अभी तक आपको फॉर्मूला क्लियर नहीं है तो मेरा वीडियो जाकर देखो एक बार, आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक है, लिंक वीडियो का डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड हेमिस्फीयर आर न्यूमेरिकली इक्वल, व्हाट इज द डायमीटर ऑफ हेमिस्फीयर। तो कह रहा है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया हेमिस्फीयर का इक्वल है। तो वॉल्यूम क्या होता है हेमिस्फीयर का, सबसे पहले हेमिस्फीयर देखो कैसा होता है, हेमिस्फीयर ऐसा होता है। ठीक है,
अगर इसका आप सरफेस एरिया निकालोगे तो क्या हो जाएगा बताओ मुझे। ऊपर वाले का एरिया क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, अगर स्मॉल आर रेडियस है तो, प्लस नीचे वाले का एरिया भी लोगे तो क्या हो जाएगा पाई आर का स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर क्या आ गया, सरफेस एरिया आ गया, मतलब टोटल सरफेस एरिया आ गया। और हमें क्या निकालना है, वॉल्यूम निकालना है। वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई आर क्यूब। तो ये कह रहा है दोनों चीज भाई सेम है, सेम करते हैं। देखो 2/3 पाई आर क्यूब इक्वल्स टू 3 पाई आर स्क्वायर। पाई से पाई गया, एक आर स्क्वायर से एक आर स्क्वायर गया, यहाँ पे क्या बचा आर, तो आर की वैल्यू आ गई 3 3 9 डिवाइडेड बाई 2। समझ में आ गया। तो ये तो रेडियस आया ना, ये तो रेडियस आया। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है डायामीटर। तो आपको पता है डायामीटर क्या होता है, रेडियस का 2 गुना होता है। तो 2 से इंटू कर दो 9/2 को, तो ये हो जाएगा 9 यूनिट्स, 9 यूनिट। समझ में आ गया, समझ में आ गया। कह रहा है कि वॉल्यूम और सरफेस एरिया ना हेमिस्फीयर का सेम है, तो इसका डायमीटर बताओ भाई। तो हमने दोनों को सेम कर दिया, दोनों को सेम किया तो रेडियस आया 9/2। और अगर हमारे पास रेडियस है तो डायमीटर निकाल सकते हैं, क्योंकि हमें पता है कि रेडियस का दुगुना ट्वाइस क्या होता है, डायमीटर होता है। 2 से इंटू कर दिया तो 9 यूनिट्स आ गया। नोट करिए इसको। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ओके, तो यहाँ तक समझ में आ गया आपको। चलो थर्ड क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, इसको रफ करते हैं पहले। थर्ड क्वेश्चन में क्या कह रहा है भाई, थर्ड क्वेश्चन में कह रहा है कि अ राइट सर्कुलर सिलेंडर एंड अ कोन हैव इक्वल बेस एंड इक्वल हाइट्स। ठीक है, if their curved surface area in the ratio of 8:5 show that the ratio between radius of their bases to their height is 3:4। यहाँ पे हमें सरफेस एरिया का रेशियो गिवन है दोनों का। ठीक है, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर है एंड कोन, एक सिलेंडर है और एक कोन है, दोनों का बेस सेम है, मतलब कह सकते हैं रेडियस सेम है भाई। ये आर है तो ये भी आर होगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन में देखते हो तो आपको कर्व सरफेस एरिया गिवन है इन द रेशियो ऑफ 8:5 सिलेंडर और कोन का। तो कर्व सरफेस एरिया सबसे पहले सिलेंडर का देखेंगे डिवाइड बाई कर्व सरफेस एरिया कोन का। इसका रेशियो दिया हुआ है 8:5, मतलब 8 डिवाइड बाई 5 इक्वल होगा। तो कर्व सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या होता है, मतलब ये वाला एरिया निकालना है साइड वाला, तो ये हो जाएगा 2 पाई स्मॉल r इंटू एच। ठीक है, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन क्या होता है भाई, ये होता है पाई r इंटू एल। ठीक है, इक्वल्स टू 8/5। r से r गया, पाई से पाई गया, क्या बचा, क्या बचा। और यहाँ पर अगर आप देखते हो तो 2 से 8 जाएगा 4 टाइम्स में, तो बचा h/l इक्वल्स टू 4/5। हमें क्या निकालना है, हमें निकालना है रेडियस, मतलब r अपॉन हाइट का रेशियो निकालना है 3/4 होना चाहिए। r/h निकालना है। हमारे पास क्या है, हमारे पास h तो है लेकिन r नहीं है। तो ये जो l होता है ना, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। कोन का l ये होता है। तो अगर मैं l के जगह अगर मैं r ले आ दूं तो कहीं ना कहीं काम बन जाएगा। तो देखिए कैसे करेंगे। ये कोन में ना आप देखोगे ना तो इसका जो हाइट है इसको h मान लेते हैं, और ये r है ये l है। तो यहाँ पे 90 डिग्री होता है, तो यहाँ पे पाइथागोरस लगाओ पहले। तो क्या हो जाएगा l² इक्वल्स टू h² प्लस r का स्क्वायर। तो अगर मेरे पास यहाँ पे इस इक्वेशन में l का स्क्वायर होता तो डायरेक्ट वैल्यू रख देता। तो हम पहले l का स्क्वायर बनाएंगे, तो दोनों साइड स्क्वायरिंग करेंगे, दोनों साइड स्क्वायरिंग कर दो, इधर भी कर दो और इधर भी कर दो। क्या हो जाएगा भाई, h² अपॉन l का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 4 जा 16, 5 5 जा 25। समझ में आया। अब l² के जगह पे ना ये वाली वैल्यू रखो, ये वाली वैल्यू रखो। क्या हो जाएगा h² डिवाइड बाई h² प्लस r² इक्वल्स टू 16/25। समझ में आ रहा है यहाँ तक। अब दोनों साइड मल्टीप्लाई कर दो भाई, तो क्या हो जाएगा 16, यहाँ से देखो 16h² प्लस 16r² इक्वल्स टू 25h²। तो ये वाले h² को वहाँ भेज दो, तो 25h² माइनस 16h² इक्वल्स टू 16r²। तो 25 माइनस 16 होता है 9h² इक्वल्स टू 16r²। हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए r/h। तो हम क्या करेंगे, हम ये r² को यहीं पे रखेंगे, 16 को नीचे भेज देंगे, h² को उधर भेज देंगे। तो क्या बनेगा r²/h² इक्वल्स टू 9/16। अब ये ऊपर भी स्क्वायर है नीचे भी स्क्वायर है, तो कॉमन स्क्वायर ले लूँ, तो ये कॉमन स्क्वायर हो जाएगा ऐसे। अगर ये स्क्वायर है तो उस साइड जाएगा तो रूट बनेगा, तो रूट भी बना देते हैं भाई। ये लो रूट बन गया। अभी 9/16 रूट से बाहर आ सकता है क्या, 9 मतलब 3 3 जा 9, तो 3 बाहर आएगा, 16 में 4 4 जा 16, तो 4 बाहर आएगा। तो देखो यहाँ से ऊपर में 3 नीचे में 4, तो रेशियो क्या आ गया r/h, r/h 3:4 आ गया। प्रूफ कर दिया हमने, देखो r/h 3:4। ओके बच्चा लोग, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं।
देखो फर्स्ट क्वेश्चन में क्या है, अ मिलिट्री टेंट ऑफ हाइट 8.25 मीटर इज इन द फॉर्म ऑफ राइट सर्कुलर सिलेंडर ऑफ बेस डायमीटर 30 मीटर एंड हाइट 5.5 मीटर surmounted by right circular cone of same base and radius. Find the length of canvas used in making the tent if the breadth of the canvas is 1.5 मीटर। क्वेश्चन क्या कह रहा है उसको समझो। टेंट देखते हो ना, टेंट कैसा होता है, ऊपर में कह रहा है कि कॉनिकल एक शेप है और नीचे में राइट सर्कुलर सिलेंडर है। ठीक है जी, क्या कह रहा है, सेम बेस है, ठीक है, मतलब जो इसका डायामीटर दिया है वो 30 मीटर है, तो रेडियस क्या हो जाएगा इसका, आधा, मतलब 15 मीटर। 15 मीटर रेडियस है। हाइट क्या दिया हुआ है, हाइट दिया हुआ है 8.25 मीटर, पूरे टेंट का दिया हुआ है, तो 8.25 मीटर ये हाइट है पूरे टेंट का। राइट सर्कुलर सिलेंडर का हाइट भी दिया हुआ है विच इज इक्वल्स टू 5.5 मीटर। क्या निकालना है हमें, क्या निकालना है, फाइंड द लेंथ ऑफ कैनवास यूज इन मेकिंग द टेंट। पहले कैनवास का मतलब समझो, जो ये कपड़ा यूज किया गया है टेंट को बनाने में उसका लेंथ फाइंड करना है। तो लेंथ का मतलब समझो, सपोज मान लो ये कपड़ा कुछ इस तरीके से ऐसे था, इसको हमने फाड़ फूड़ के ये टेंट बना, मतलब इस कपड़े का यूज किया हमने और ये टेंट बना दिया पूरा टेंट। ठीक है, तो इस कपड़े का लेंथ हमें निकालना है। अगर ब्रेथ हमको गिवन है, ब्रेथ कितना दिया हुआ है 1.5 मीटर, ये दिया हुआ है 1.5 मीटर, तो ये एक रेक्टेंगल है, L इंटू बी इसका क्या होगा, एरिया होगा, L इंटू बी कितना है 1.5 मीटर। तो अगर मैं इसका एरिया निकाल लेता हूं तो वो एरिया इसके इक्वल होगा और इस एरिया में इसकी वैल्यू पुट करके यहां से L की वैल्यू निकालेंगे। प्रोसेस समझ में आया क्या हो रहा है, मैंने एक कपड़ा लिया, उसको फाड़ फूड़ के टेंट बना दिया, जैसे भी बनाना था मैंने टेंट बना दिया, तो उसका जो लेंथ होगा L इंटू बी, जो एरिया होगा हम निकालेंगे इसका एरिया, वो एरिया इस रेक्टेंगल के एरिया के इक्वल होगा। उस एरिया को L इंटू बी से इक्वल करूंगा तो मुझे लेंथ मिल जाएगा। अगर मेरे पास ब्रेथ क्वेश्चन में गिवन है 1.5 मीटर, समझ में आ रहा है, ये पूरा एक कैनवास है, कैनवास, इससे हमने टेंट बनाया। तो चलो इसके ऊपर काम करते हैं, समझते पहले कैसे काम करना। सबसे पहले समझो, अगर मुझे इसका एरिया निकालना है तो कौन कौन सा एरिया लूंगा। सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया इस कोन का लेंगे भाई, ऊपर वाला। उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर लेंगे। क्या ये नीचे वाला एरिया लेंगे, नहीं लेंगे भाई, टेंट के नीचे कपड़ा थोड़ी ना होता है, टेंट के नीचे कपड़ा नहीं होता है। जो भी टेंट हमारा होता है वो साइड में होता है और ऊपर बनता है, नीचे नहीं डालते हैं। मैट वगैरह होता है लेकिन जिस कपड़े से टेंट बनता है वो हम लोग नीचे नहीं डालते, तो नीचे वाला एरिया नहीं लेना है टेंट वाले केस में। तो क्या करेंगे हमें TSA निकालना है, टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया मतलब इस टेंट का पूरा एरिया निकालना है। तो सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन निकालेंगे भाई, उसके बाद कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर निकालेंगे। समझ रहे हो इस चीज को, मतलब हमने ऊपर वाला एरिया निकाला और साइड वाला एरिया निकाल दिया। तो इसका क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ कोन होता है पाई स्मॉल r इंटू एल। अगर रेडियस स्मॉल r है, उसकी वैल्यू है हमारे पास, क्योंकि सेम बेस है तो 15 मीटर है। ठीक है, प्लस कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर क्या होता है 2 पाई स्मॉल r इंटू एच। ठीक है, इसके अंदर से अगर आप देखोगे तो पाई इंटू आर कॉमन निकाल सकते हैं, L प्लस 2H ब्रैकेट में हो जाएगा। ठीक है, अब समझो मेरी बातों को, इसके अंदर हमारे पास सब कुछ है लेकिन L नहीं है। L क्या होता है, इस कोन वाले शेप का स्लैंट हाइट होता है, ये L होता है। तो मैंने कहा था ना कि आपको L अलग से निकालना है, तो साइड में L को निकालो। तो सबसे पहले ऊपर देखोगे कोन में एक इस तरीके से राइट एंगल ट्रायंगल बनता है। हाइट कितना हो जाएगा, अगर पूरा 8.25 है, ये वाला हाइट दिया हुआ है 5.5, तो ये क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा 2.75। क्या किया हमने, 8.25 में से माइनस कर दिया 5.5, तो क्या आ गया 2.75। तो ये वाला हाइट आ गया 2.75 कोन का। उसके बाद ये वाला जो बेस है ये रेडियस के इक्वल हो जाएगा भाई, तो कितना है, r इक्वल्स टू 15 मीटर। ठीक है, ये निकालना है तो पाइथागोरस लगाओ, L स्क्वायर इक्वल्स टू 2.75 का स्क्वायर प्लस 15 का स्क्वायर। ठीक है जी, कोई दिक्कत है नहीं है भैया। L की वैल्यू क्या हो जाएगी, अंडर रूट 2.75 का स्क्वायर होता है 7.56, 15 का स्क्वायर हो जाएगा 225। ठीक है, इसको ऐड करो 225 प्लस 7.56, तो ये हो जाएगा 232.56। ठीक है, इसको बाहर निकालोगे तो ये आपका आ जाएगा आंसर 15.25 मीटर। तो स्लैंट हाइट क्या आया, 15.25 मीटर। तो इसके अंदर रख देंगे इसके अंदर। बताओ, तो पाई की वैल्यू रखेंगे, पाई की वैल्यू 22/7, रेडियस कितना है 15 मीटर, इनटू लेंथ कितना है, लेंथ आया 15.25 प्लस 2 इंटू एच कितना है, एच यहाँ पे जो आप देख रहे हो 2 पाई आर एच, ये सिलेंडर का हाइट है, याद रखना। तो 5.5 लोगे, 5.5 लोगे।
इसको सॉल्व करोगे आप, इसको सॉल्व करोगे। अब देखो मैं हर एक चीज़ सॉल्व नहीं करवा सकता क्योंकि इसके अंदर इंटू प्लस माइनस यही सारी चीज़ें होती हैं, तो ये तो आप अपने से करोगे तो प्रैक्टिस ही होगी। तो ये सारी चीज़ें मैं सॉल्व नहीं करूंगा, अगर मैं सॉल्व करता हूं तो वीडियो बहुत ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो आपको प्रैक्टिस करते समय एक एक चीज़ को ध्यान रखना है। मैं आपको पूरा प्रोसेस बताऊंगा कि किस तरीके से सॉल्व करना है, बाकी प्रैक्टिस आपको ही करनी है, ठीक है। चलिए, तो इसका आंसर आ जाएगा हमारे पास 1236.5, 1237.5 मीटर स्क्वायर। ये क्या गया, टीएसए आ गया, टीएसए आ गया। यहाँ पे क्या पूछ रहा है भाई, लेंथ पूछ रहा है कैनवा का, तो इसका एरिया आपने निकाल दिया। पूरे कैनवास का एरिया कितना आया, 1237.5 मीटर स्क्वायर, इसका एरिया आ गया। ये एक रेक्टेंगल है, लेंथ दिया हुआ है, सॉरी ब्रेथ दिया हुआ है, लेंथ निकालना है। एरिया क्या होता है, ब्रेथ इंटू लेंथ, ठीक है। तो लेंथ इंटू ब्रेथ जब आप करोगे, एल निकालना है, ब्रेथ कितना है 1.5 मीटर, इसको इक्वल कर दो 1237.5 के, 1237.5 के इक्वल कर देंगे। तो यहां से जब आप डिवाइड दोगे तो 1237.5 को 1.5 से डिवाइड दोगे तो वैल्यू आएगी 825 मीटर। 825 मीटर का ये लंबाई लेना पड़ेगा, तब जाके ये वाला टेंट बनेगा। समझ में आ रहा है। बेसिकली कैनवास एक कपड़ा है जिसका ब्रेथ दिया था, लेंथ निकालना था, इसका एरिया हमने निकाला कि इतने एरिया से ये टेंट बनेगा, उसको इसके इक्वल किया तो वहां से हमें लेंथ मिल गया 825 मीटर। अब एक और बात सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि भाई हमने एरिया तो निकाल दिया, इसका लेंथ और ब्रेथ भी फाइंड कर लिया, अब इस कपड़े का कॉस्ट निकाल लो कि कितना कॉस्ट, मतलब कितने रुपए का ये कपड़ा होगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए है तो इतने मीटर स्क्वायर का कितना रुपए हो जाएगा, मतलब इस कपड़े का हम लोग प्राइस निकाल रहे हैं कि इस कपड़े को जब आप खरीदने जाओगे तो कितने रुपए में पड़ेगा। अगर 1 मीटर स्क्वायर का दाम 10 रुपए है तो क्या हम उसको 10 से इंटू कर देंगे। तो अगर मान लो सपोज कि 10 पर मीटर स्क्वायर है दाम है, तो जो हमारे पास एरिया आया, इसको इतना खरीदने में हमें कितना रुपए लगेगा, तो आपको इंटू कर देना है 1237.5 इंटू 10 कर दोगे, क्योंकि 10 रुपए में 1 मीटर स्क्वायर मिल रहा है, 12,375 रुपीज इतना आपको पे करना पड़ेगा इस कपड़े को खरीदने के लिए, ठीक है। ऐसे क्वेश्चंस भी आएंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर देखो क्या है, अ सॉलिड वुडन टॉय इज इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय cone of same radius. The radius of hemisphere is 3.5 centimeter and the total wood used in making the toy is 1665 by 6 centimeter cube. Volume दिया हुआ है, ठीक है, मिक्स फ्रैक्शन में। Find the height of toy and also find the cost of painting the hemispherical part at the rate of ₹10 per centimeter square. ठीक है, चलिए समझते हैं। सबसे पहले क्या है, सॉलिड वुडन टॉय है इन द फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर। हेमिस्फीयर सरमाउंटेड बाय कोन, मतलब कुछ इस तरीके से होगा। ये आपका हेमिस्फीयर हो गया, ऊपर में कोन है, ये एक टॉय है, सॉलिड टॉय, ठीक है। आगे देखते हैं, सरमाउंटेड बाय अ कोन ऑफ सेम रेडियस, मतलब जो रेडियस हेमिस्फीयर का होगा वो इस कोन का भी होगा, ठीक है। द रेडियस ऑफ हेमिस्फीयर इज 3.5 सेंटीमीटर, 3.5 सेंटीमीटर रेडियस गिवन है भाई। उसके बाद एंड द टोटल वुड यूज इन मेकिंग ऑफ टॉय इज, मतलब वॉल्यूम, टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है इस टॉय का 1665 by 6 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। फाइंड द हाइट ऑफ टॉय, टॉय का हाइट निकालना है। मुझे एक बात बताओ, अगर ये हेमिस्फीयर का रेडियस है r, तो यहाँ से यहाँ तक का हाइट कितना होगा, r होगा, ऊपर का h मान लेते हैं, और टॉय का हाइट कितना होगा, टॉय का हाइट हो जाएगा h प्लस स्मॉल r, ये पूरा हाइट टॉय का होगा। बताओ मुझे, अगर ये रेडियस है स्मॉल r तो ये भी स्मॉल r होगा, क्योंकि ये एक हेमिस्फीयर है, तो ये स्मॉल r और यहाँ से यहाँ तक हाइट h मान लेते हैं, तो पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक का हाइट टॉय का हाइट होगा, तो वो h प्लस r होगा, ठीक है। r की वैल्यू कितनी है 3.5, तो हमें ये निकालना है, ठीक है, h निकालना है। तो वॉल्यूम दिया है, तो क्या मैं टोटल इस टॉय का वॉल्यूम के इक्वल इस वॉल्यूम को लिख सकता हूं, लेकिन इससे पहले आपको ये मिक्स फ्रैक्शन में दिया है, तो इसको सॉल्व कर लेते हैं सबसे पहले, ठीक है। Vt इक्वल्स टू 166, तो क्या करते हैं, इसको इससे इंटू करते हैं और इसको ऐड कर देते हैं, तो 166 इंटू 6 प्लस 5 करते हैं इसको, ठीक है, डिवाइड बाई 6, ठीक है। तो ये आपका हो जाएगा 996 प्लस 5 डिवाइड बाई 6। इसको फर्दर सॉल्व करोगे तो 1001 डिवाइड बाई 6, इसकी वैल्यू आ जाएगी 166.83 सेंटीमीटर क्यूब। मिक्स फ्रैक्शन को चेंज कर लिया, हमने। अब क्या करना है, अब हमें टोटल वॉल्यूम के इक्वल ये वाला वॉल्यूम इक्वल करना है जो हमने चेंज किया, ठीक है। तो टोटल वॉल्यूम देखो क्या हो जाएगा, सबसे पहले कोन का वॉल्यूम प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम, तो टोटल वॉल्यूम Vt इक्वल्स टू क्या कर सकते हैं, इस कोन का वॉल्यूम निकाले पहले, क्या होता है 1/3 पाई r स्क्वायर h, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम क्या होता है 2/3 पाई r क्यूब। जो चीज कॉमन निकलती है उसको कॉमन निकालो। कॉमन क्या है, देखो 1/3 कॉमन है,
पाई कॉमन है और आर स्क्वायर कॉमन है, तो मैं लिख सकता हूँ पाई आर स्क्वायर बाय 3 ब्रैकेट में क्या हो जाएगा भाई एच प्लस 2r ब्रैकेट में आ जाएगा, ठीक है। और यहाँ पे vt की वैल्यू क्या निकाली थी 166.83, 166.83, ठीक है। अब देखो आगे सॉल्व करते हैं, ये 3 जो है ना 3, इसको इधर मल्टीप्लाई कर देता हूँ तो क्या होगा, और ये जो पाई आर स्क्वायर है इसको नीचे भेज देता हूँ, तो ये देखो क्या होगा h प्लस 2r इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 166.83 इंटू 3 हो जाएगा 500.5 डिवाइड बाई पाई आर स्क्वायर। समझ में आ रहा है, ठीक है, पाई आर स्क्वायर। इसको फर्दर सॉल्व करते हैं तो 500.5 डिवाइड बाई पाई के जगह पे लिख सकते हैं, पाई के जगह पे लिख सकते हैं 3.14, और आर स्क्वायर मतलब रेडियस का स्क्वायर, रेडियस कितना है 3.5 का स्क्वायर, ठीक है। और ये कितना है h प्लस 2r, तो h प्लस 2 इंटू आर, आर कितना है, आर है 3.5, 2 इंटू 3.5 होता है 7, इसको लिख सकता हूँ h प्लस 7 इक्वल्स टू, ये जो वैल्यू आएगी ना आप सॉल्व करना है, ये सब आपको करना है, ये मैं यहाँ पे नहीं कर सकता, बहुत टाइम लगेगा, ठीक है। तो ये सब चीजें आप करना जिससे आपकी प्रैक्टिस भी होगी, ठीक है। तो इसको सॉल्व करोगे ना, इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 13.01, तो इसको हम लोग 13 लिख सकते हैं, तो h की वैल्यू क्या हो जाएगी 13 माइनस 7 विच इज इक्वल्स टू 6, तो 6 सेंटीमीटर हमारा हाइट आ गया, क्या आ गया 6 सेंटीमीटर। तो ये जो हाइट है ये 6 सेंटीमीटर आ गया भाई, 6 सेंटीमीटर आ गया, क्या आ गया 6 सेंटीमीटर, और ये नीचे कितना था 3.5, तो टोटल हाइट कितना हो जाएगा 6 प्लस 3.5 विच इज इक्वल्स टू 9.5 सेंटीमीटर हाइट ऑफ टॉय आ गया। क्या निकालना है, क्या निकालना है, यहाँ पे हमें हाइट ऑफ टॉय निकालना था। ऑल्सो फाइंड द कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट, मतलब ये जो हेमिस्फेरिकल पार्ट देख रहे हो इसको हम पेंट कर रहे हैं, तो पेंट तो बाहर से ही होगा ना, बाहर से होगा, इसका मतलब कर्व सरफेस एरिया इसका निकालना पड़ेगा। कर्व सरफेस एरिया क्या होगा, इसका क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। तो इसको जब सॉल्व करेंगे 2 इंटू 22/7 पाई के जगह पे, आर के जगह पे क्या है 3.5 ना, आप रख दो यहाँ पे 35/10, फ्रैक्शन में चेंज कर दो, इंटू 35/10, ठीक है। ये चला जाएगा 7 टाइम्स में, ये चला जाएगा 2 टाइम्स में, ये चला जाएगा 7 टाइम्स में, ये चला जाएगा 2 टाइम्स में, ठीक है। 2 से 2 गया, 2 से ये गया 11 हो गया, ठीक है। 7 से एक 7 गया, क्या बचा ऊपर में देखो 77, मतलब 11 इंटू 7 77, तो ये कितना आ गया 77 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आ गया कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। हमें क्या निकालना है भाई, हमें निकालना है, देखो यहाँ पे कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द हेमिस्फेरिकल पार्ट एट द रेट ऑफ 10 रुपीज पर सेंटीमीटर स्क्वायर, मतलब 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रुपए लग रहा है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर का 20 रुपए लगेगा, 3 सेंटीमीटर स्क्वायर का 30 रुपए लगेगा, मतलब मल्टीप्लाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे 77 सेंटीमीटर स्क्वायर है, तो इसको किससे इंटू करोगे 10 से करोगे, तो 770 रुपए लगेंगे ये नीचे वाले पार्ट को पेंट करने में, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर का 10 रुपए है तो। समझ में आया क्वेश्चन। तो पेंटिंग वाले क्वेश्चन भी बहुत देखने को मिलेंगे, इसके अंदर ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि 4 दीवालों को पेंट करना है, तो क्यूब होगा या फिर क्यूबॉइड होगा, जैसा भी शेप होगा उसके हिसाब से चारों दीवालों का एरिया निकालोगे, जो भी रेट दिया होगा उससे इंटू करोगे, और इंटू करोगे जो भी हमारे पास वैल्यू आएगी वो हमारे पास पैसा होगा कि इतना पैसा लगेगा इस पूरे हेमिस्फीयर को पेंट करने में। समझ में आ रहा है, ठीक है, नोट करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, फ्रॉम अ सॉलिड सिलेंडर हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर एंड डायमीटर इज 1.4 सेंटीमीटर, अ कॉनिकल कैविटी ऑफ सेम हाइट एंड सेम डायमीटर इज होलोड आउट, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। अच्छा, तो सॉलिड सिलेंडर है, सॉलिड सिलेंडर कुछ इस तरीके से होगा, पूरा सॉलिड है, ठीक है। हमने इसके अंदर से कॉनिकल कैविटी यहां से निकाल दी सेम डायमीटर, तो ये हमारा कॉनिकल पार्ट हो गया, इसको हमने बाहर निकाल लिया सॉलिड सिलेंडर से। तो क्या कह रहा है, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ रिमेनिंग सॉलिड। इसको निकालने के बाद इसका सरफेस एरिया कितना होगा, तो क्या क्या गिवन है पहले वो लिखते हैं। हुज हाइट इज 2.4 सेंटीमीटर, हाइट है 2.4 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, डायामीटर दिया है 1.4 सेंटीमीटर, तो रेडियस कितना हो जाएगा इसका आधा, मतलब 0.7 सेंटीमीटर। ये चीज आपको लिखना है एग्जाम में कि अगर डायामीटर 1.4 है तो रेडियस होता है डायमीटर का आधा, तो 1.4 का आधा डिवाइड बाई 2 मतलब 0.7। ये एग्जाम में आप लिखोगे, मैं तो प्रैक्टिस करवा रहा हूँ ना, ये चीज़ एग्जाम में लिखना है आपको, हर एक चीज़ की हमने कैसे चेंज किया डायरेक्ट नहीं लिख देना है, उस स्टेप्स के ही मार्क्स मिलेंगे आपको, ठीक है। तो चलिए भाई, इसके अंदर हमें सरफेस एरिया निकालना है, तो मतलब टोटल सरफेस एरिया निकालते हैं। ये पूरा चीज़ हमने इसके अंदर से बाहर निकाल दी है, तो टीएसए निकालने के लिए सबसे पहले ये हमें सर्कल का एरिया लेना है भाई, तो ये हो जाएगा पाई आर स्क्वायर प्लस साइड वाले का एरिया लेंगे भाई, ये क्या हो जाएगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच। ऊपर वाला जो शेप था उसके अंदर कोन बना दिया हमने इस तरीके से, तो अब हमें क्या करना है, ये पूरे कोन का CSA लेना है, क्योंकि ऊपर तो होलो हो गया ना, ऊपर तो कुछ है ही नहीं,
कोन हमने बाहर निकाल दिया तो ऊपर तो खाली हो गया, तो ये वाला ही एरिया रहा ना सिर्फ, तो इसके लिए क्या हो जाएगा पाई स्मॉल r इंटू एल। समझ में आ रहा है? अब इसके अंदर एल नहीं है हमारे पास, तो सबसे पहले क्या बोला था, एल निकालना है, तो एल के लिए अलग से हम लोग ये एल निकालेंगे यहाँ पे, ठीक है, ये एल हो गया हमारा, ठीक है। इस पार्ट को देखो, अगर ये एल है, हाइट कितना दिया हुआ है 2.4 सेंटीमीटर, तो ये हो जाएगा हाइट। रेडियस क्या हुआ था 0.7 सेंटीमीटर, तो इसके अंदर लगाओ पाइथागोरस, तो एल स्क्वायर इक्वल्स टू 2.4 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 0.7 का स्क्वायर। फ्रैक्शन में चेंज कर लो सबको, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 24/10 का स्क्वायर प्लस 7/10 का स्क्वायर, ठीक है, और रूट लगा देते हैं तो एल की वैल्यू आ जाएगी। तो एल की वैल्यू के लिए हम 24 का स्क्वायर करेंगे तो 576 होता है, प्लस 7 का स्क्वायर 49, और एलसीएम कितना ले लिया 100, इसका रूट करो, तो 576 और 49 को ऐड करोगे तो ये हो जाएगा 85 और 625 डिवाइड बाई 100, ठीक है। 100 को रूट से बाहर निकालोगे तो 10 होता है, और 625 को रूट से बाहर निकालोगे तो 25, तो ये क्या हो जाएगा 2.5 सेंटीमीटर। समझ गए? फ्रैक्शन में लिया, इजीली काम हो गया, ठीक है। तो एल कितना आ गया भाई 2.5 सेंटीमीटर। तो इसके अंदर सबसे पहले कॉमन निकालो, ठीक है। तो कॉमन देखोगे तो कॉमन मुझे लग रहा है पाई आर है तीनों में, ठीक है। तो पाई आर अगर मैं कॉमन ले लेता हूँ तो क्या बचेगा, यहाँ पे आर बचेगा, यहाँ पे बचेगा प्लस 2h, और यहाँ पे बचेगा एल, ठीक है। तो पाई आर के जगह पे 22/7 इंटू रेडियस कितना है 0.7, तो 7/10 लेंगे, डिवाइड बाई आर, रेडियस कितना है 7/10 प्लस 2h हाइट कितना है 2.4, इसको लिखेंगे 24/10, फ्रैक्शन में लिख रहा हूँ सब और कुछ नहीं कर रहा। एल कितना आया था फ्रैक्शन में, लिखो 25/10। समझ में आ गया? तो अब आप ये सोचोगे कि भैया आपने फ्रैक्शन में क्यों लिया। मैंने फ्रैक्शन में इसलिए लिया क्योंकि बेस सबका सेम आ रहा था, तो बेस सेम आएगा तो मेरा काम बन जाएगा, एलसीएम लेके ऐड कर दूंगा, ठीक है। तो सबसे पहले यहाँ पे देखो 7 से 7 जाएगा ये, ठीक है, 7 से 7 जाएगा, 10 से ये चला जाएगा 11 टाइम्स में, और नीचे क्या बचेगा 5, ठीक है। फर्दर सॉल्व करते हैं, यहाँ हो गया 11/5, इधर एलसीएम लेंगे भाई, डायरेक्ट एलसीएम लेंगे तो ये हो जाएगा 7 प्लस 24 इंटू 2 48 प्लस 25, इसको ऐड करो तो ये हो जाएगा 55 60 80, तो 11/5 80 डिवाइड बाई 10, 0 से 0 गया, ठीक है, 0 से 0 गया, तो ये क्या हो गया 88 डिवाइड बाई 5 विच इज इक्वल्स टू 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस कोन को सॉलिड सिलेंडर से बाहर निकालें तो इसका सरफेस एरिया क्या आया 17.6 सेंटीमीटर स्क्वायर। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। एक चीज का ध्यान रखना, जब कोन बाहर निकाल दिए तो ये वाला ऊपर वाला जो सर्कल था वो तो खाली हो गया ना, वो एरिया अब नहीं लेना, अब आपको साइड वाला एरिया लेना है। तुम ही सोचो कि ये आपका सिलेंडर है, कोन को बाहर निकाल दिया, तो हाथ उसके अंदर ऐसे डालना एक बार, तो फिल क्या करोगे, सिर्फ कोन का एरिया, साइड वाला एरिया, ऊपर वाला एरिया है खाली हो गया ना, कैविटी बन गया ना, तो साइड वाला एरिया ही फिल कर पाओगे। तो इसीलिए वो वाला एरिया ही हमें लेना है, जो चीज़ हाथों से टच कर पा रहे हो जिस एरिया को, वही एरिया लोगे, बाकी एरिया नहीं ले सकते। सर्कल है ही नहीं, ऊपर में खाली हो गया तो वो वाला एरिया लेना ही नहीं है। ये सारे सिली मिस्टेक्स है जो कि बच्चे करते हैं, सोचना है, और ये सारे न्यूमेरिकल्स ऐसे हैं ना, ये चैप्टर ही ऐसा है कि एकदम धीरे से काम करना है, जल्दबाजी करनी नहीं है, चाहे कितना भी आपके ऊपर प्रेशर हो। आराम से सोचो, गिवन डाटा लिखो, रीड करो, डायग्राम बनाओ, ठीक है, उसके बारे में सोचो कि हॉलो कर दिया है, मतलब एक एरिया ऊपर का सर्कल तो गायब ही हो गया। तो जितना आराम से काम करोगे उतने ही आपके सही होने के चांस धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे, ठीक है। नोट करिए इसको, उसके बाद आगे बढ़ते हैं। ओके, तो नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन एनसीईआरटी का है। हमारे पास एक वुडन रॉकेट टॉय है जिसका हाइट गिवन है 26 मीटर, इस कॉनिकल पार्ट का हाइट है 6 सेंटीमीटर, ठीक है। नीचे वाला जो सिलेंडर है इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, ऊपर वाला जो कॉनिकल पार्ट है, नीचे में जो इसका सर्कल है, इसका डायमीटर है 5 सेंटीमीटर। और जो आप ये टॉय देख रहे हो ना, ये एक रॉकेट शेप का है, ऊपर में कॉनिकल पार्ट है, नीचे में सिलेंडर पार्ट है, दोनों को जोड़ा गया है। तो हमें ये बताना है कि ऊपर वाला कॉनिकल पार्ट को ऑरेंज कलर से पेंट करेंगे तो इसका प्राइस कितना होगा पेंट करने का, इसका रेट दिया होगा। और ये जो सिलेंडर है इसको पेंट करना है येलो से, इसका भी रेट दिया होगा, ठीक है। तो बेसिकली हमें सरफेस एरिया सबसे पहले निकालना है इन दोनों का अलग अलग। पहले आप ऊपर वाले पार्ट का निकालोगे, फिर नीचे वाले पार्ट का निकालोगे। इस क्वेश्चन में समझने वाला एक ही चीज है, ये जो बेस है ना, बेस को देखो, जैसे ऊपर में हमने एक कॉनिकल पार्ट रख दिया, ठीक है। एक चीज को समझना कि ऊपर वाला जो डायमीटर है वो 5 सेंटीमीटर है, तो ऊपर वाला कोन का सर्कल बड़ा होगा, और ये जो सिलेंडर देख रहे हो इसका डायमीटर 3 सेंटीमीटर है, तो इसका बेस तो छोटा होगा, इतना पता चल रहा है। तो ये जो एरिया है ना, ये पूरा खाली एरिया, ये जो एरिया देख रहे हो ये पूरा खाली एरिया। देखो मैं यहाँ पे समझाना चाहता हूँ इस तरीके से, ये मान लो ये हमारा कोन का बेस हो गया, कोन का बेस हो गया। तो जो सिलेंडर का बेस है ना वो छोटा है, क्यों भाई, क्योंकि इसका डायमीटर है 3 सेंटीमीटर, कोन का डायमीटर है 5 सेंटीमीटर, ठीक है। तो कहीं ना कहीं ये तो पूरा फिल होगा,
लेकिन ये वाला एरिया खाली होगा ना भाई। तो याद रखना जब हम कोन का सरफेस एरिया निकालेंगे ना तो नीचे वाला भी एरिया ऐड करना पड़ेगा, नीचे वाला भी एरिया ऐड करना पड़ेगा। तो अगर मुझे सबसे पहले ऑरेंज कलर से कोन को पेंट करना है तो मुझे इसका सरफेस एरिया निकालना पड़ेगा कोन का। तो क्या होगा उस चीज को समझना, सबसे पहले बाहर वाले का एरिया पेंट कर देंगे तो इसका एरिया क्या होता है पाई स्मॉल आर इंटू एल प्लस, अब हम नीचे वाले को पेंट करेंगे जो ये बाकी है बाहर का, जो मैंने यहाँ पे आपको बताया ये वाला एरिया, इसको पेंट करेंगे। तो इसके लिए देखो कोन का सर्कल का एरिया माइनस सिलेंडर के सर्कल का एरिया करेंगे, मतलब समझो कोन का सर्कल का एरिया क्या हो जाएगा पाई आर स्क्वायर मान लेता हूं, नहीं इसको मान लेता हूं कैपिटल आर, इसको मान लेता हूं कैपिटल आर माइनस ये वाला सर्कल का माइनस कर देंगे पाई स्मॉल आर का स्क्वायर, इसको मैंने स्मॉल आर मान लिया और कोन का कैपिटल आर मान लिया। इस तरीके से होगा। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सरफेस एरिया कोन का निकलेगा, ऑरेंज कलर वाले पेंट का जो भी रेट होगा उसे इंटू कर दोगे तो इसका सरफेस एरिया निकल जाएगा। उसके बाद सिलेंडर का निकालना है तो कैसे निकालोगे, आपको पता होना चाहिए कि वुडन रॉकेट टॉय है तो पूरा का पूरा सॉलिड होगा, तो नीचे का भी सरफेस एरिया ऐड करोगे तो पेंट कहाँ कहाँ होगा, एक तो पूरे साइड में CSA ऑफ सिलेंडर और नीचे वाला सर्कल। तो इसके लिए सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, सरफेस एरिया सिलेंडर का क्या हो जाएगा, पहले तो साइड का निकाल दे तो वो क्या होगा 2 पाई स्मॉल आर इंटू एच प्लस ये वाले सर्कल का एरिया निकालेंगे तो क्या हो जाएगा पाई स्मॉल आर का स्क्वायर। वैल्यू रख दोगे, स्मॉल आर भी है कैपिटल आर भी है, सॉल्व कर लोगे और इंटू कर दोगे जो भी रेट दिया होगा ऑरेंज कलर का और येलो कलर का, उससे इंटू कर देना मतलब मल्टीप्लाई कर देना, तो वहां से आंसर निकल जाएगा। समझ में आ गया। एनसीईआरटी का बहुत अच्छा क्वेश्चन था ये, नोट करना है इसको, ठीक है। समझ गए ना, आपको कंसेप्ट को समझना है। अब मैं पूरा सॉल्व करके नहीं दिखा सकता, बहुत ज्यादा लंबा वीडियो हो जाएगा, तो कैलकुलेशन मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, बाकी सारे स्टेप्स मैं आपको समझाऊंगा किस तरीके से सोचना है, कैसे एरिया निकालना है, ठीक है। ये सॉल्व कर दिया हमने। सेकंड देखे, ये हमारा सीबीएसई का क्वेश्चन है। देखो इसके अंदर एक हमारे पास क्यूब है, क्यूब के अंदर से हमने एक हेमिस्फीयर को बाहर निकाल दिया, इसका साइड ए है, ये भी ए होगा, ये भी ए होगा, और ये जो हेमिस्फीयर दिख रहा हो इसका डायमीटर भी ए है। तो रिमेनिंग एरिया क्या होगा भाई, रिमेनिंग एरिया क्या होगा निकाल सकते हैं। सबसे पहले समझो इसको, हमें पूरा सरफेस एरिया निकालना है, मतलब इसको निकालने के बाद क्या होगा, तो इसको निकालोगे तो सबसे पहले देखो तो हमारे पास ये जो कॉर्नर्स वाले एरिया हैं ये इसके ऊपर रह जाएंगे, बाकी ये तो हॉलो हो जाएगा। तो इसका सरफेस एरिया कैसे निकलेगा, देखो सरफेस एरिया निकालते हैं इसका। सबसे पहले एक साइड, दो साइड, तीन साइड, चार साइड, तो क्यूब का होगा साइड में और एक नीचे 5 साइड, तो 5a स्क्वायर इनका एरिया हो जाएगा भाई। ऊपर वाला जो स्क्वायर है इसके अंदर से a स्क्वायर माइनस इस सर्कल वाला एरिया निकाल दूंगा तो कॉर्नर्स के एरिया आ जाएंगे, तो सर्कल का एरिया आ जाएगा पाई आर स्क्वायर मान लेता हूं, ये स्मॉल आर रेडियस अभी के लिए, और स्मॉल आर की वैल्यू क्या हो जाएगी a/2, ठीक है। तो ये वाला एरिया आ गया भाई। और कुछ है क्या, इसके अंदर जब हम इस पार्ट को निकालेंगे तो ये वाला एरिया भी तो हॉलो हो जाएगा, ये वाला एरिया भी तो होगा अंदर में हॉलो हो जाएगा, तो वो भी तो निकालोगे। तो कर्व सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर निकालेंगे, क्या होता है +2 पाई आर स्क्वायर। तो ये होगा हमारा सरफेस एरिया इस हेमिस्फीयर को यहां से निकालने के बाद। समझ में आ गया। सबसे पहले पांचों साइड का एरिया निकाल लिया 5a स्क्वायर, ऊपर वाले 4 कॉर्नर्स का एरिया लेना था तो हमने क्या किया, स्क्वायर में से सर्कल को माइनस कर दिया, तो हमारे पास कॉर्नर के चारों एरियास आ गए। उसके बाद अंदर वाला एरिया ऐड करना पड़ेगा, हॉलो करने के बाद यहाँ पे हेमिस्फीयर का कर्व सरफेस एरिया आएगा, तो 2 पाई आर स्क्वायर कर दिया। समझ में आ गया। अगला देखें, ये भी एक सीबीएसई का क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 3 इसको समझते हैं। वापस एक क्यूब दिया है, ठीक है, और एक हेमिस्फीयर को बाहर निकाला है वापस, जिसका डायमीटर 7 सेंटीमीटर ही होगा, ऑफकोर्स 7 सेंटीमीटर डायमीटर क्या होगा 7 सेंटीमीटर। तो इस हेमिस्फीयर को बाहर निकाल लिया, तो अब बताना है कि वॉल्यूम इसका कितना बचा है। तो हमें क्या करना है यहाँ पे बताओ। सबसे पहले पूरे क्यूब का वॉल्यूम निकाल लो, ए क्यूब माइनस हेमिस्फीयर, ये जो हेमिस्फीयर है इसका वॉल्यूम माइनस कर देते हैं, 2/3 पाई आर क्यूब, निकल गया जी। जो भी वॉल्यूम बचा वो क्या होगा, इस क्यूब का बचा हुआ वॉल्यूम होगा इस हेमिस्फीयर को निकालने के बाद। आसान है, ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसको। अब मैं सॉल्व नहीं करूंगा, बिल्कुल नहीं करूंगा, सारा कैलकुलेशन आपको करना है, वैल्यू सब कुछ आपको रखनी है, सॉल्व करनी है, वैल्यू लानी है, आंसर लाना है, ठीक है। चलिए ये देखें, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को पहले समझो। एक कोन है, ठीक है, और उस कोन के अंदर हमने पानी भर दिया है सरफेस तक पानी भर दिया। फिर हमने क्या किया, लीड शॉट्स होते हैं, लीड शॉट्स का मतलब लीड के छोटे छोटे सर्कल ऐसे बॉल होंगे, ऐसे बॉल्स, ठीक है, ये बॉल होंगे, ये सारे बॉल्स को हमने पानी में डाला। तो जैसे ही अगर कोई भी चीज पानी से भरा हुआ है उसके अंदर ईंटें डालोगे या फिर और कोई भी चीज डालोगे तो पानी धीरे धीरे बाहर आता है, ओवरफ्लो करता है। अगर उसके अंदर कोई भी चीज डालते हैं तो यहां पर भी पानी निकलेगा। तो ये कह रहा है कि मैंने इस कॉनिकल शेप वाले जहां पे पानी भरा हुआ था इसके अंदर हमने लेड शॉट्स डाले तो पानी निकला 1/4 मतलब 1/4 वॉल्यूम इसका निकल गया।
तो ये बताना है कि कितने शॉट्स हमने अंदर डाले होंगे, मतलब कितने ऐसे बॉल्स डाले होंगे कि 1/4 वॉल्यूम निकला। क्या करेंगे भाई, क्या करेंगे, देखो सबसे पहले वॉल्यूम कितना निकला, 1/4 वॉल्यूम निकल गया। ये किसके इक्वल होगा, ये मान लेते हैं कि n वॉल्यूम के इक्वल होगा, n वॉल्यूम के इक्वल होगा, n वॉल्यूम के इक्वल होगा। और ये जो n वॉल्यूम है ये किसका है, लेड शॉट्स का है। तो लेड शॉट्स का एक वॉल्यूम निकाल लो, क्या होगा 4/3 पाई आर क्यूब। लेड शॉट्स का मतलब स्फीयर होंगे ऐसे गोल, तो इसका वॉल्यूम क्या होता है 4/3 पाई आर क्यूब। तो इसको इक्वल कर दो 1/4 वॉल्यूम ऑफ कोन, तो वॉल्यूम ऑफ कोन क्या होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। तो यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 100। ये भी एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, यहां से आपको n की वैल्यू मिल जाएगी 100, मतलब 100 शॉट्स को पानी में डालेंगे तो 1/4 वॉल्यूम कोन का बाहर निकल जाएगा। अगर इसका वॉल्यूम मान लो, इसका वॉल्यूम मान लो 100 सेंटीमीटर क्यूब है सपोज, तो 1/4 का मतलब 25 सेंटीमीटर क्यूब बाहर निकल गया। और ये तब निकलेगा जब हम लोग 100 शॉट्स अंदर डालेंगे। समझ में आ गया, समझ में आ गया। तो हमने क्या किया, हमने मान लिया कि n शॉट्स डाले, n शॉट्स डाले तो n वॉल्यूम डाला उसका, शॉट डाला मतलब वॉल्यूम डाला उसका, जितना साइज होगा उसका वॉल्यूम होगा उतना ही पानी वो बाहर निकालेगा। समझ रहे हो ना, जितना वॉल्यूम होगा उस स्फीयर का, उस शॉट का, उतना ही पानी कौन से बाहर निकालेगा। तो मान लिया कि n शॉट्स डालने पे इतना पानी निकला, तो n की वैल्यू निकाल दी हमने। ठीक है, सॉल्व कर लोगे इसको, है ना। अब एक लास्ट क्वेश्चन सॉल्व करते हैं आपके एनसीईआरटी का, गुलाब जामुन वाला, वो भी समझा देता हूं मैं आपको, वो भी समझा देता हूं आपको मैं। देखो तो ये हमारे पास गुलाब जामुन है कुछ इस तरीके से, ठीक है। ये गुलाब जामुन में अगर आप देखते हो तो ये वाला बीच वाला पार्ट है सिलेंडर, और साइड वाले दोनों पार्ट क्या है, हेमिस्फीयर। तो कह रहा है कि हेमिस्फीयर का डायमीटर दिया हुआ है भाई 2.8 सेंटीमीटर, और सिलेंडर का हाइट दिया हुआ है, मतलब यहां से लेके यहां तक दिया हुआ है 5 सेंटीमीटर। तो कह रहा है कि एक गुलाब जामुन में 30% सुगरी जूस ऐड कर रहे हैं, 30% सुगरी जूस इसके वॉल्यूम के हिसाब से ऐड कर रहे हैं। तो मान लो 45 गुलाब जामुन में कितने सुगरी जूस ऐड करने पड़ेंगे, कितने सुगरी जूस। तो हमें सुगरी जूस का वॉल्यूम निकालना है। हम सबसे पहले एक गुलाब जामुन का वॉल्यूम निकाल लेंगे, 30% कितना होगा, उसको 45 से इंटू कर देंगे तो वॉल्यूम मिल जाएगा सुगरी जूस का। कैसे भैया, कैसे करना है, देखो सबसे पहले अगर हम इसका टोटल वॉल्यूम निकालेंगे भाई, तो गुलाब जामुन का टोटल वॉल्यूम निकालते हैं। तो सबसे पहले सिलेंडर का वॉल्यूम क्या होता है, पाई आर स्क्वायर इंटू एच, प्लस हेमिस्फीयर का वॉल्यूम होता है 2/3 पाई आर क्यूब, इंटू 2 कर दो क्योंकि 2 है, एक इधर है और एक इधर है, एक इधर है और एक इधर है। तो ये क्या मिलेगा, टोटल वॉल्यूम ऑफ गुलाब जामुन। इसका आप 30% पहले निकालना, 30% निकालोगे मतलब 3/100 से वॉल्यूम को इंटू कर देना। तो जो वॉल्यूम आएगा वो एक गुलाब जामुन के अंदर कितना सुगरी जूस है उसका वॉल्यूम आ गया 30%, उसको फिर आप 45 से इंटू कर देना। तो क्या आ जाएगा आपका, 45 में कितने सुगरी जूस ऐड करने पड़ेंगे या फिर कितना सुगरी जूस होगा वो निकल के आ जाएगा। तो एनसीईआरटी का बहुत ही खूबसूरत क्वेश्चन था गुलाब जामुन के ऊपर। मैंने सोचा कि एक रसगुल्ले का भी क्वेश्चन बना देता हूँ, लेकिन वो तो क्या पूरा स्फीयर हो जाएगा ना, तो इजीली सॉल्व कर दोगे। इसके अंदर सिलेंडर भी आ रहा है और स्फीयर भी आ रहा है, मतलब हेमिस्फीयर भी आ रहा है। ऑफकोर्स ये स्फीयर भी है, अगर रेडियस सेम है, बेस सेम है, तो दोनों को ऐड करोगे तो स्फीयर ही बन जाएगा। कैसे भैया, यहाँ पे जो हम 2 से इंटू कर रहे हैं, 2 2 क्या हो जाएगा 4, देखो ये हेमिस्फीयर का वॉल्यूम आ गया, ठीक है ना। तो आज के इस वीडियो में इतना ही था, जितने भी कंसेप्ट आपको समझाना था सब कुछ समझा चुका हूं, कैसे कैसे क्या करना है। सबसे इंपॉर्टेंट इस चैप्टर में एक ही चीज है, दिमाग में डाल लो, भैया ने बताया है कि कैलकुलेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। सबसे पहले तो सोचना है, अगर आपने एक भी स्टार्टिंग में गलती कर दी, फॉर्मूले गलत लिख दिए, पूरा गलत हो जाएगा भाई। तुम्हारे फॉर्मूले ही गलत है तो आगे आपने सॉल्व किया होगा सही तो उसको कौन दिखेगा। तो याद रखना, ये चैप्टर एक ऐसा चैप्टर है, स्टार्टिंग के 3-4 स्टेप अच्छे से परफॉर्म करने हैं, अच्छे से सोच के लिखना है, धीरे से लिखना है, जल्दबाजी इसके अंदर बिल्कुल मत करना। वो ऐसा क्वेश्चन ही देगा कि आप जल्दी जल्दी में आपको लगेगा अरे यार सॉल्व करना टाइम कम है और उल्टा सीधा लिख के आ जाओगे, गारंटी है मेरी। तो ऐसा मत करना, आराम से सोचना, 2 बार रीड करना, जितना करना ना अच्छे से करना, सही करना, ठीक है। तो आराम से रीड करोगे तो सब क्वेश्चन सही होंगे। तो मैं आपसे मिलता हूं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जाइए पढ़ाई करिए,